तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 6.2। ठीक है। देखिए, जो इसका पहला क्वेश्चन है, बोला है कि यदि ए बी जो है समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के और वाई संबंधी जेड हमको दिया है 3 संबंधी 7, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस ये वाला कितने अंक का कोड बनेगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो चित्र है उसको लिख लीजिए। चित्र को बना लें, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चित्र को बना लेते हैं ना, उसके बाद बताते हैं हमको। और एक रेख रेखा इसे ऐसे काट रही है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए, ये ए बी है, ये सी डी है और ये ई एफ है। यक्स ये कितना दिया है, ये वाई हमको दिया है, ये वाई, और ये कितना दिया है, ये हमको दिया है जेड, है ना। ठीक। अब देखिए हमको क्या करना है, इतना चीज हमको दिया गया है और हमको जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। हमको दिया है कि जो ए बी है ना, वो सी डी के क्या है, समांतर है, तथा सी डी जो है ना वो ई एफ के समांतर है। ये दिया है और हमको दिया है कि y संबंधी z बराबर किसके है, 3 संबंधी 7 के। इतना चीजें हमको दी गई है और हमको x का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए, अगर ध्यान से देखें आप, तो ये एक दूसरे को काट रही है ना, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है कि भैया जब दो रेखाएं एक दूसरे को आमने सामने कट करे तो उनके आमने सामने का कोण बराबर होता है। मतलब अगर ई जेड है तो ई भी कितना होगा, जेड। ई वाई है तो ई भी कितना होगा, वाई। कहाँ से, संगत कोण से। संगत कोण में आकृति दिशा दोनों क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आ गया, वाई कहाँ से हो गया, जेड कहाँ से हो गया। इजेड कहाँ से हुआ, शीर्षाभिमुख कोण से। वाई कहाँ से हुआ, संगत कोण से। अब ई दोनों को अगर हम जोड़े तो 180 के बराबर होगा। आप सब जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे 180 का कोण बनता है। तो बस यहीं से स्टार्ट। अब देखिए, संबंधी बिंदु दिया तो सबसे पहले इसको आप यक्स में मान लीजिए। y बराबर इसको मानिए 3x, z बराबर इसको मानिए 7x। ठीक है ना। अब चलिए अपना हल कीजिए। देखिए, y कोण y प्लस कोण z कितने अंक के होंगे, 180। तो लिखेंगे कोण y प्लस कोण z बराबर कितना होगा, 180 अंश। कोण y का मान कितना है, 3x, z का मान 7x बराबर 180। 10x बराबर 180, जीरो से जीरो, ये वाला जीरो खत्म। तो x बराबर कितना आ गया, ये x नहीं, जीरो खत्म करना चाहता था, गलती से हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 अंश। ठीक। अब देखिए, यहाँ से हम मान निकालते हैं। तो x की जगह लिखेंगे 18, तो 3 गुणे 18, तो 18 3 54, मतलब y का मान 54 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे 18, तो 18 सत्ते कितना होता है जी, 18 सत्ते, यार पहाड़ा नहीं आ रहा है क्या। तो 126, 18 सत्ते 126। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए, तो यक्स का मान 18 आ गया। ये वाले यक्स का मान 18 नहीं आया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये यक्स दूसरा है। ठीक है ना। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला हमारा हिस्सा जेड है और ये वाला हमारा हिस्सा यहाँ पर यक्स है। तो ये जो यक्स होगा वो जेड के बराबर होगा कि नहीं, होगा। यक्स बराबर होगा जेड के। कहाँ से भैया, तो आप लिखोगे संगत कोण से। कहाँ से, संगत कोण से। तो जब जेड का मान आया है 126 अंश, तो यक्स का भी मान तो 126 होगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, यक्स बराबर जेड बराबर 126। तो यक्स बराबर भी कितना हो जाएगा, 126 अंश। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। ये कोण संगत कोण, एकांतर कोण क्या होता है, ये कोण पता होगा तभी ये लगेगा। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जो कि आपको देखना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
अगर आप वहां से भी जाएंगे तो देख लेंगे, वरना प्लेलिस्ट में बना है, क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाइए मैथ के, देख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है देख लीजिए। बोला है कि आकृति में यदि ए बी सी डी के समांतर है और ई जो एफ है वो न लंब है सी डी पर, एफ सी डी पर लंब है, सही है। जी डी 126, जी डी कहाँ है भैया, जी ई डी मतलब ये पूरा कोड 126 का, तो ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले हम लोग बना लेते हैं फिगर इसका। ये 90 अंश, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है जी, यहाँ पर है एफ और यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सी, यहाँ पर ई, यहाँ पर डी। इतना कंप्लीट, बस इतना दिया है और हमको दिया गया है, हमको दिया है क्या दिया है, हमको दिया है कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है तथा जो ई एफ है वो लंब है के पास सी डी पर, ये दिया है। और हमको दिया है कि कोण जी ई डी 126 यो दिया है और निकालना है कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई। इतना कोण हमको निकालना है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक, अब देखिए आगे क्या बोला है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको जीईडी 126, ये पूरा ने 126 दिया है। तो ध्यान से मुझे आप लोग बताना, जब ये पूरा 126 है और यह 90 है तो ये कितना बचेगा, 36 अंक। ऐसे दिमाग चलना चाहिए, ठीक है ना। ये 36 अंक बच जाएगा। इतना पता चल गया कि मतलब ये 26 तो मतलब जी ई एफ 36 आएगा। कहाँ है जी ई एफ, देखिए ई वाला निकालेंगे ना 36 आएगा, निकाल के बताएंगे आपको। ऐसे तो डायरेक्ट बता रहे हैं लेकिन वैसे निकालना पड़ेगा ना। अब देखिए जब ई पूरा 126 है, ये दोनों मिलाकर कितना है 126, तो हाई भी तो 126 होगा। ठीक है, जब ये पूरा 126 है तो हाइयो तो 126 होगा भैया। कहाँ से भैया, एकांतर कोण से। बताया ना, एकांतर कोण जिसकी आकृति दिशा दोनों का विपरीत हो। तो ये भी क्या हो जाएगा 26, मतलब ए जी ई भी 26। कहने का मतलब ई 126 है, 126 कौन सा है, जी ई डी। तो जी ई डी, कोण जी ई डी बराबर ए जी ई, ए जी ई तो 126, यहाँ से निकलेगा ए जी ई 126 अंक निकल गया। पहला कोण, पहला हमने निकाल लिया कि ए जी ई कितना होगा 126 अंक। ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए हमको निकालना है जी ई एफ का, निकालना है जी ई एफ इतना। तो अगर हम देखें जी ई डी, क्या दिखें, जी ई डी बराबर क्या हो सकता है, ये जो बड़ा वाला कोड है इसमें कितने कोड आ रहे हैं, दो ठे, तो इन्हीं दो कोडों को जोड़ दे दीजिए। पहला कौन सा कोड है, जी ई एफ, जी ई एफ कोड मुझे भुला जा रहा हूँ क्या यार, कोड जी ई एफ प्लस एफ ई डी, एफ ई डी। अब देखिए जी ई डी, ठीक है ना, इसका मान 126 दिया है पूरा, जी ई डी का मान 126 हमको दिया गया है, तो लिख सकते हैं 126 ना बराबर में कोण जी ई एफ
प्लस एफ ई डी का मान 90, तो लिख दीजिए 90। तो फिर निकालेंगे कोड GEF, तो कहा जाएगा 126, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 90। तो कोड GEF बराबर का हो जाएगा 126 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36। देखिए मैंने बताया था ना 36 आया था और आ भी गया 36। ठीक है, ये हो गया। हमने दो निकाली है ये वाला। अब एक निकालना है FGE। कौन सा है? FGE मतलब ई वाला कोड, ये वाला निकालना है। तो देखिए ये वाला निकालना है तो ये एक क्या है, सीधी रेखा है। तो इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 के बराबर कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो लिखेंगे AGE, इधर निकालते हैं ना, इधर ये वाला AGE, ये वाला कोड। तो कोड AGE प्लस कोड FGE। FGE ये दोनों मिलाकर 180 अंक के होंगे क्योंकि एक सीधी रेखा पे 180 का कोड बनता है। तो कोड AGE का मान 126 अंक प्लस कोड FGE का मान निकालना है तो 180 इधर हो जाएगा। तो कोड FGE बराबर क्या होगा, 180 माइनस का 126। तो कोड FGE बराबर कितना होगा, 54 अंक। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। आकृति 6.25 में यदि जो PQ है समांतर है ST के, मतलब ये जो PQ है ना ये ST के समांतर है, और कोण PQR 110, ये 110 दिया है। RST 130, तो QRS मतलब ये वाला कोण बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले फिगर बनाते हैं। ऐसे फिगर दिया गया है उसका, P है, Q 110 दे ही दिया है, यस 130 दिया है, ये T है, ये R है। ठीक है ना, और हमको दिया गया है कि दिया है कि कोण PQR 110 अंश और कोण RST 130 अंश और कोण QRS निकालना है। ये वाला कोड पूछा है। ठीक, अब देखिए क्या होगा। मैं थोड़ा सा रचना कर देता हूँ, इस लाइन को थोड़ा सा आगे मिला देता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, और इसको थोड़ा सा इधर आगे मिला देता हूँ ऐसे ना। तो जब ई 130 अंश है तो इसके सामने ये कितने का होगा, 130 का होगा। कहाँ से भैया, संगत कोण से, याद है ना, संगत कोण। तो ये 130 हो गया। ये वाला कोण हमको निकालना है। ये वाला कोण अगर हमको पता चल जाएगा तो ये निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 को होता है। तो इसको मैं मानता हूँ कोण 1, इसको मान लीजिए आप, इस बाहर वाले को, अंदर वाले को कोण 2, फिर बाहर वाले को कोण 3 मानिए, अंदर वाले को कोण 4। ठीक है ना, मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो बड़ा वाला है, ये इन दोनों का योग 180 होगा कि नहीं, क्योंकि एक सीधी रेखा है और उस पे 180 का कोण बनता है। तो आप लिखेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। कोण 1 का मान 130 है, प्लस कोण 2 का मान निकालना है, 180 हो जाएगा।
तो कोण दो बराबर कितना होगा 180 माइनस का 130, तो कोण दो बराबर कितना हो जाएगा 50 अंश। कोण दो का मान 50, मतलब भाई जो अंदर है उसका मान आ गया 50 अंश। इसी तरीके से इसका भी निकालेंगे। कोण 3 प्लस कोण 4 कितना हो जाएगा 180 के बराबर, तो करते हैं। कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। कोण 3 का मान 110 प्लस कोण 4 निकालना है बराबर 180, तो कोण 4 बराबर 180 माइनस 110, तो कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 70 अंश ना। तो कहने का मतलब ये जो अंदर वाला है इसका कोण कितने को हो जाएगा 70 का, और ये वाला अब निकालना है तो इसको मानते हैं x। अब देखिए एक त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, मतलब इसको 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 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो जोड़िए, ये कोण कौन सा है कोण 4 कोण 2 प्लस कोण x को जोड़ने पर 180 के क्या हो जाएगा बराबर। कोण 4 का मान 70, कोण 2 का मान 50 और कोण x का मान निकालना है बराबर 180। 120 अंश प्लस कोण x बराबर 180, तो कोण x बराबर 180 माइनस 120, तो कोण x बराबर 60 ना। तो यह वाला निकालना था ना, तो ये वाला 60। हमको क्या निकालना था क्यू आर एस, तो ये जो x है ना वही है क्यू आर एस, तो लिखेंगे कोण क्यू आर एस बराबर 60 अंश, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करते चलो यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति 6.26 में यदि ए बी समांतर सी डी है और ए पी क्यू 50 अंश, ए पी क्यू 50, पी आर डी 127, पी आर डी 127, तो एक्स और वाई के मान, एक्स वाई के मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को हलवा नियर हम समझा देंगे। बहुत ही आसान, ठीक है। देखो पहले चित्र बना लेता हूँ उसके बाद समझाता हूँ चौथा क्वेश्चन ना। ये सी है, ये क्यू है, ये आर है, ये डी है, 127 अंश है, ये यक्स है, ये पूरा वाई है, ये पूरा 50 है, और ये ए है, ई है, और ये बी है, बस। और ये इसका मान, इस कोण का मान और इस कोण का मान बताना है। चलिए बताते हैं। और पता है दिया है, पहले लिख लेते हैं जो दिया है, तो लिख लीजिए भैया। का दिया है कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू कितना अंश भैया 50 अंश, ये दिया है। और दिया है पी आर डी 127, कोण पी आर डी 127 अंश, ये दिया है। और निकालना है यक्स और वाई दोनों। चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिए। जब ई कितना, ई 50 है, ये कितना है 50 है, तो ये कितना होगा 50, ये भी होगा कहाँ से एकांतर कोण से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जब ई 50 है तो ये कितना होगा 50, मतलब यक्स बराबर कितना आ गया हमारा 50, ठीक है ना। एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 50, कहाँ से एकांतर कोण से। देखिए एकांतर के कोण क्या होता है, जिसकी आकृति दिशा दोनों विपरीत हो। इसका आकृति ऐसा है, ऐसा, और हमको चाहिए ऐसा, तो ऐसा ये वाला आकृति है कि नहीं, ये वाला, ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे क्या होगा, ई 127 अंश है, तो ई भी 127 अंश होगा, होगा कि नहीं, मतलब ये दोनों को जोड़ने पे 127 आएगा। तो 50 प्लस वाई बराबर कितना होगा 127, तो लिखेंगे। और 50 प्लस वाई, ये जो 50 है ये किसका मान है, यक्स का मान है, तो इसकी जगह हम यक्स लिख सकते हैं ना। यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस वाई,
बराबर कितना अंश 127 अंश। कहाँ से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो x का मान कितना है 50 प्लस y बराबर 127। तो y बराबर क्या हो जाएगा 127 माइनस 50 ना। तो y बराबर 127 में से अगर 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 77। बस हो गया। मतलब x बराबर कितना मिला 50, y बराबर कितना मिला 77। यही आंसर। ठीक है गाइस, तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चलो यार। बहुत मेहनत तो लग नहीं रहा होगा लाइक करने में, लग रहा है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, पी क्यू आर एस दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे हैं। एक आपतन किरण दर्पण पी क्यू से बिंदु बी पर टकराती है। एक आपतन किरण पी क्यू बिंदु बी से टकराती है और परावर्तित किरण पथ बीसी पर चलकर आर एस सी पर टकराती है। आर एस सी पर क्या करती है? टकराती है। पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि जो ए बी है ये वाला उस सी डी के समांतर है। मतलब ये वाली रेखा इसके क्या है? समांतर है। तो चलिए दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले काम वही भाई, चित्र बना लीजिए। सबसे पहला काम चित्र बनाना। चित्र बनाते हैं सबसे पहला काम। चित्र बना लेते हैं गाइस। इस समय कितना बज रहा होगा बताओ? कि आज सोऊंगा नहीं, रात भर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। मेहनत जारी है, बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे। आप लोग मुझे सपोर्ट दो, ठीक है। अब देखिए ये ए है, इन कहाँ गया? सी पे, नहीं सी है, इन कहाँ गया? डी पर। ठीक है, ऐसा फिगर है हम लोगों का। ठीक, अब देखिए ये किरण जारी टकराने के बाद आ गई। आपतित किरण ही है, परावर्तित किरण ही है। कक्षा 10 में है। आपतित किरण का मतलब जो किरण जाती है और परावर्तित का मतलब जो टकरा कर वापस आती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी आई, टकरा कर जाइए, आपतित किरण परावर्तित किरण। अगर मैं इसके बीच में एक अभिलंब डाल दूं, अभिलंब का मतलब, अभिलंब जब हम डालते हैं तो ई क्या करेगा? इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। मतलब ये जो है इसके बराबर होगा। यहाँ पर भी मैं अगर अभिलंब डालूंगा ना, तो जो ये वाला हिस्सा होगा इसके क्या होगा? बराबर होगा। इसको कहते हैं आप कोण आई, इसको कहते हैं कोण आर, ठीक है ना। इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसमें भी जो कोण आई होगा वो कोण आर के क्या होगा? बराबर होगा। इसको भी कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है ना। तो ई जो अभिलंब और ई जो आपतित किरण है उसके बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कक्षा 10 में है इसलिए थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। तो इसको सिर्फ समझिए आपतन कोण परावर्तन कोण। ये भी आपतन कोण परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। बस इतना समझ आ गया। अब देखिए कोण ए बी, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हो जाएगा क्या? कोण ए बी सी ना, लिखेंगे कोण ए बी सी, ये बराबर किसके होगा? कोण आई प्लस कोण आर के। कोण आई प्लस कोण आर के, ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? कोण बी सी डी, ये भी किसके बराबर होगा? इसके। तो कोण बी सी डी बराबर किसके होगा? कोण आई प्लस कोण आर के। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से
ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से हमको लाना है कि जो ये वाली रेखा है इसके बराबर है। तो मैं थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए एक ऐसे दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। मान लीजिए ई 110 का है तो ई भी 110 का है। तो कैसे होगा 110 का? एकांतर कोण से ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जब एकांतर कोण से ये दोनों कोण अगर बराबर होंगे ना तो उनकी भुजाएं भी ना क्या होंगी? बराबर होंगी। अब यहाँ पर देखिए जब इनके कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब जो ए बी है उस सी डी के क्या होगा? बराबर। ठीक है ना। तो लिखोगे तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों, बस इसको क्वेश्चन छोड़ देंगे, लिखेंगे दोनों। इसको ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से थोड़ा सा लिख दीजिए। कोण ए बी सी बराबर होगा कोण बी सी डी के। इतना लिखने के बाद लिखेंगे दोनों एकांतर कोण बराबर है, बराबर है ना। अतः ए बी समांतर किसके होगा? सी डी के। ठीक है ना। यही हमको लाना था, यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है गाइस। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, जो हमारा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।